as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते भी हैं और बहुत सारे लोग ये अपने कंसर्न्स बताते हैं कि यार हमें ना बैलेटिंग में शामिल नहीं किया गया, या हमें जो है ना वो प्लॉट का बताया हुआ था कि हमें इतनी इंस्टॉलमेंट होगी और इतनी जो है ना टोटल अमाउंट होगी, लेकिन हमसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज की जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जब अपना प्लॉट कैंसिल या बुक करवाते हैं तो उनको जो है ना वो सोसाइटी टाइम पे पैसे नहीं देती और अच्छा खासा ज़लील कर देती है। तो व्यूअर्स ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का मकसद है व्यूअर्स कि मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ ना, मुझे बहुत सारे लोग ज़्यादातर सवाल यही करते हैं और यही बताते हैं कि यार हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फ़लाँ सोसाइटी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। हमें जो है ना वो ये कहा गया था कि बैलेटिंग में शामिल करेंगे, बैलेटिंग में शामिल नहीं किया गया, या जो है ना वो हमें देर सवेर हो गई है डिलीवर करने में। तो व्यूअर्स अभी आपके सामने ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज ओपन कर दिया है। ये पेज बारी-बारी इसके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये एक अल जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है, ये बेसिकली उसका है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मज़ीद जो है ना इसमें मैं रोशनी डालूँगा कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग ये समझते हैं कि सोसाइटियाँ आपके साथ फ्रॉड कर जाती हैं। व्यूअर्स मैं हमेशा ये समझाता हूँ लोगों को कि यार आप काइंडली जो आपको फ़ाइल दी जाती है ना, आप उसके बैक साइड पे जो टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे आप साइन करते हैं, थंब इम्प्रेशन देते हैं, आप लाज़मी पढ़ा करें क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको क्लियर हो जाती हैं। सोसाइटी जो है ना, कोई भी सोसाइटी हो, लाहौर में या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, किसी भी जगह पे, पाकिस्तान में कहीं भी कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, उनकी मोर और लेस टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही होती हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ कि आया कि जो है ना वो आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या ये वाक़ई सोसाइटी ने जो है ना ये ऑलरेडी आपको कन्वे किया हुआ था। अब जैसे ये आपके सामने खुला हुआ पेज, इसमें फर्स्ट नंबर पे मैं पढ़ लेता हूँ कि कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग फॉर प्लॉट लोकेशन विल बी हेल्ड विद इन 3 ईयर्स। यानी ये अल जलील के बारे में है कि जब इसकी 2016 की फ़ाइल दी जा रही थी तो वो कह रहे थे 3 साल के अंदर हम बैलेटिंग करवाएँगे। उन्होंने 2020 में बैलेटिंग कराई, 2016 में फ़ाइल बेची थी, तो ऑलमोस्ट साढ़े 3-4 साल बाद उन्होंने ये जो है ना काम शुरू किया था बैलेटिंग वाला। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ 1 साल का मार्जिन रखा करें, डिले से किया था लेकिन 1 साल के मार्जिन के साथ उन्होंने कर दिया था। आगे हम आ जाते हैं 2 नंबर पॉइंट पे, प्रीमियम विल बी चार्ज्ड ऑन नॉन स्टैंडर्ड प्लॉट्स। जो स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं उन पे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो है ना नॉन स्टैंडर्ड प्लॉट्स पे आपको प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। प्रीमियम का मतलब क्या है? यानी ये है जैसे कि फेसिंग पार्क वाली, या ये जो अपना मेन बुलेवार्ड वाली, कॉर्नर प्लॉट वाली, ठीक है? इस तरह की जो भी एनी प्लॉट ऑन 35 फीट वाइड रोड, ठीक है? साइज़ और अबव के ऊपर जो है ना आपको ये चीज़ें चार्ज की, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो चार्ज की जाएगी। अब ये भी काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमें जो है ना सोसाइटी ने एक्स्ट्रा, मुझे एक भाई बता रहे थे कि मैं जो है ना वो प्लॉट नहीं लेना चाह रहा था स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड लेना चाह रहा था, मुझे नॉन स्टैंडर्ड प्लॉट दे दिया उन्होंने और एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर ली। तो उनसे भी यही थी कि यार ये इन्होंने एक्चुअली अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, आपको बैलेटिंग के टाइम जो भी प्लॉट मिलता है वो आपकी अपनी किस्मत है। अगर आपको स्टैंडर्ड प्लॉट मिल गया है तब भी आपकी किस्मत है, नॉन स्टैंडर्ड मिल गया है तब भी जो है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप किसी को ज़रूरत होती है ना नॉन स्टैंडर्ड प्लॉट की, यानी प्रीमियम लोकेशन वाले प्लॉट की, आप फाइल अपनी उसको सेल आउट कर देते हैं और आप या तो फ्रेश बुकिंग ले लेते हैं या आप डीलर से रब्ता करके कोई पुरानी बुकिंग वाला स्टैंडर्ड प्लॉट भी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें भी इन्होंने लिखी होती हैं, तो इससे भी अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान ज़ाहिर है होते हैं, लेकिन ये अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें तो मेरा ख़्याल है कि उनकी परेशानी में कमी आ सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी, एप्लीकेंट विल मेक पेमेंट ऑफ द लैंड चार्जेज़ एंड डेवलपमेंट चार्जेज़। ठीक है, टोटल प्राइस जो होती है लैंड चार्जेज़ और डेवलपमेंट चार्जेज़ के साथ होती है। अब कई लोग कहते हैं यार हमें 20 लाख, जैसे 10 मरले का प्लॉट 20 लाख का जलील ने बताया था 2016 में। कई लोग कहते हैं जी कि इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चार्ज कर ली। तो यार
टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वो ये चीज़ लिख भी रहे हैं ना कि आपको ये सिर्फ़ की सिर्फ लैंड चार्जेज़ हैं, जो 20 लाख बताए थे ना टोटल प्लॉट प्राइसेज़, तो वो कह रहे थे बैलेटिंग के बाद आपको डेवलपमेंट चार्जेज़ लागू होंगे। वो उस मौके के हिसाब से होंगे, सोसाइटी की टोटल डिस्क्रिशन है कि वो क्या चार्जेज़ आपसे लेती है। तो इससे भी जो है ना वो ये चीज़ें बहरहाल टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने डाली होती हैं, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाएँ जी वो चौथे नंबर पॉइंट पे, ऑल पेमेंट्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट मेड बाय द एप्लीकेंट टिल इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर विल बी ट्रीटेड एज़ एडवांस पेमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द टोटल प्राइस अकॉर्डिंगली टू दी पेमेंट प्लान एंड अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड। यानी आपको एप्लीकेंट को तमाम चार्जेस क्लियर होने के बाद अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। टोटल प्राइस में कौन कौन से शामिल हैं? डेवलपमेंट चार्जेस और लैंड चार्जेस। ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। तो इस पे भी अक्सर लोग शोर डालते हैं कि यार हमें अलॉटमेंट लेटर नहीं दे रहे अभी, यार हमें कमिटमेंट की थी इतने साल बाद दे देंगे, नहीं दे रहे। तो यार आप पहले ड्यूज़ क्लियर करेंगे तो फिर ही आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। आगे 5 नंबर पॉइंट पे, development charges will be paid by the applicant as assessed by Al Jaleel management, for which an additional payment plan will be given after balloting। तो ये लिख रहे हैं कि यार आपको एडिशनल चार्जेस और एडिशनल पेमेंट प्लान जारी होगा आफ्टर बैलेटिंग, जो डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके बनेगा। तो ये भी जो है ना आप क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद छठे नंबर पॉइंट पे, टू बी एलिजिबल टू बाय प्लॉट, any client who will buy a file after the lapse of any number of months as a later stage, the client will have to first clear payment pending dues, ठीक है, जो भी मंथ्स की हैं, विद बुकिंग अमाउंट टू दी इंक्लूड इन बैलेटिंग। यानी बैलेटिंग में इंक्लूड होने के लिए आपने प्रीवियस सारे ड्यूज़ क्लियर करने हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट इस लिहाज से है कि कई लोग कहते हैं यार हमें बैलेटिंग में नहीं शामिल किया। अब आप लोग, मैं सॉरी टू से, मैं आप लोगों के साथ माजरत से, जो लोग फ़ाइल लेते हैं या प्रॉफिट के चक्कर में लेते हैं, तो यार उनके साथ माजरत से, आप जो लोग इस तरह से फ़ाइलें पकड़ लेते हैं ना लालच में आके यार के जब बैलेटिंग हो जाएगी तो जी हाउसिंग इसका फ़ाइल का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा और मैं बेचूँगा प्रॉफिट रख के, ऑन रख के। तो उनके साथ माजरत से यार कि इतना लालच, वो जब आप लालच करेंगे ना तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का ये पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। अब वो क्लियर कट लिख रहे हैं कि आप जो लोग हैं ना वो जब तक अपने प्रीवियस चार्जेस नहीं क्लियर करेंगे आपको बैलेटिंग में नहीं शामिल किया जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, इतनी ढेरों सारी फाइलें पकड़ लेते हैं कि जी बैलेटिंग के बाद रेट बढ़ जाएंगे, हम उन पे फाइल भेज देंगे। अब भाईजान सिर्फ ये फाइल रखना मकसद नहीं होता, फाइल के ड्यूज़ भी क्लियर करने होते हैं। अब 4-4 5-5 या 10-10 फाइलें भी बाज़ लोगों ने रखी होती हैं। अब वो फाइल जो है, अगर आप उसके ड्यूज़ ही नहीं क्लियर कर रहे और आप ये समझ रहे हैं कि बैलेटिंग में भी आपकी फ़ाइल शामिल हो जाए, आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाए, उसके बाद जो आप ऑन रख के जो है ना अपनी फ़ाइल बेचें, जिसने लेनी है वो जी ड्यूज़ भी क्लियर करे और ऑन आपको ऑन भी दे, तो ऐसा नहीं होगा। ये लिखा हुआ है इन्होंने, क्लियर कट लिखा हुआ है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपको जो आपको ये जो बैलेटिंग है उसमें उसी सूरत में शामिल किया जाएगा जब आप अपने ड्यूज़ क्लियर करेंगे। तो इस चीज़ को सोसाइटी रोक रही है, डिस्करेज कर रही है कि ज़्यादा सारी लोग, ऐसे लोग जो है ना प्रॉफिट के चक्करों में जो है ना वो फाइलें ना लेके धड़ाधड़ बैठ जाएँ। ये एक अच्छा स्टेप है, आप इसको बुरा समझेंगे लेकिन ये एक अच्छा स्टेप इस लिहाज से है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं सिर्फ उन तक फाइल जाएगी। ये जो ऐसे ही बिला वजह लेके बैठ जाते हैं ना कि मैं डेवलपमेंट जब वो बैलेटिंग हो जाएगी उसके बाद रेट बढ़ जाएगा फाइल का तो मैं बेच दूंगा, तो भाईजान ऐसा जो है ना सोसाइटी डिस्करेज करती है और आपको इस सूरत में बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा था और लोग शोर डाल देते हैं, इफेक्टिव बन जाते हैं कि जी हमें बैलेटिंग में नहीं शामिल किया, कमिटमेंट की थी हमने बैलेटिंग। और भाई वो ये भी लिख रहे हैं कि आपने ड्यूज़ भी क्लियर करने हैं, ड्यूज़ क्लियर किए बगैर आपको बैलेटिंग में नहीं शामिल किया जाएगा। तो बहरहाल अच्छा, उसके बाद लोग क्या ड्रामा करते हैं, लोग करते हैं कि जब बैलेटिंग में शामिल नहीं करते ना तो लोग कहते हैं यार हम अपनी ना फाइल भेज दें, वो कर दें, सरेंडर कर दें, वापस कर दें फाइल को। तो उसके लिए भी आपके हल निकाला हुआ है सोसाइटी ने ना। अब इसमें अब हम पढ़ रहे थे ये जो हम टर्म एंड कंडीशन का पॉइंट पढ़ रहे थे ना, अभी 7वां नंबर हमने पढ़ा था, नहीं, टू बी एलिजिबल 6 नंबर पॉइंट पढ़ा था। अब 7वां नंबर पॉइंट में आप देखें, 7वें नंबर पॉइंट में अल जलील मैनेजमेंट में इन इट्स सोल डिस्क्रिप्शन अलाउ एन एक्सटेंशन इन टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट ओवर ड्यूज। ओवर ड्यू के केस में वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि आपको जो है ना वो सरचार्ज लगाना है या नहीं लगाना। 5% सरचार्ज लगता है पर मंथ, तो ये सोसाइटी के पास अख्तियार है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में देखें, बुकिंग रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड इफ एनी इंस्टॉलमेंट इज डिलेड बाय 60 डेज। तो ये लोग भी शोर डालते हैं ना हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी सोसाइटी ने। यार आप 60 डेज से ज़्यादा अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो लिखा हुआ है क्लियर कट के हम आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे री इंस्टेटमेंट चार्जेस फी ड्यू टू कैंसिलेशन विल बी 30,000 पर फाइल। यानी अगर आपने अपनी दोबारा से स्टार्ट करनी है अपनी बुकिंग या रजिस्ट्रेशन तो आपको 30,000 पर फाइल देने पड़ेंगे। उसके बाद इन केस एनी बायर डिज़ायर्स टू कैंसिल द बुकिंग अलॉटमेंट ऑफ द फाइल,
एंड गेट ए रिफंड ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द बायर शैल बी रिफंडेड, ठीक है, यानी शैल बी रिफंडेड द अमाउंट आफ्टर री बुकिंग या कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट एज ए सर्विस चार्जेस। भाईजान ये भी 10 नंबर पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत अहम है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारी जो सोसाइटी ने, हमने तो कैंसिल करवा दिया है प्लॉट, तो सोसाइटी हमारी पैसे रोक के बैठे हुए हैं, इतने इतने साल से हमें पैसे नहीं दे रहे। तो यार अगर सोसाइटी वैसे थोड़ा टाइम देती है, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक सोसाइटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 15% आपके जितने भी चार्जेस आपको आपने पे किए हैं डिडक्ट करके एज ए सर्विस चार्जेस वो डिडक्ट करेगी, फिर आपको पे करेगी। तो यार ये तो साल तक मेरे ख्याल से आपको मिल जाते हैं, लेकिन असल में उन्होंने क्या कंडीशन लिखी हुई है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी 5 साल प्लान है तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद, या 6 साल है तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद सोसाइटी आपको चेक काट के देगी 15% डिडक्ट करने के बाद जो आपने अमाउंट दी है। तो ये तो सोसाइटी की ग्रेटनेस है कि वो आपको 1 साल तक दे देती है, क्योंकि उन्होंने यार ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। अब ये सही है गलत है मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, ये डेफिनेटली मैं इसे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये बहुत सख्त हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सख्त हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि अगर आप कोई बायर जो है ना अपनी अपने फाइल को प्लॉट को कैंसिल करेगा तो 15% डिडक्ट करेंगे और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद वो आपको पैसे वापस करेंगे। तो परेशान जो है ना जो लोग हो जाते हैं ना, यार हमारे पैसे रोके बैठी हुई सोसाइटी, हमने पैसे फाइल कैंसिल करा दिया या जो, तो यार उनके लिए ये बहुत सख्त कंडीशन है। आफ्टर यानी एक दफ़ा प्लान में आ जाते हैं तो आपने प्लान कंप्लीट करना है, या आप जो है ना फाइल सेल आउट कर दें किसी को। सेल आउट करना इसलिए बेहतर होता है कि क्योंकि आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और आपके पैसे नहीं रुके रहते, तो इसलिए आप फाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी के नाम पे। तो बहरहाल ये भी एक जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट है। आगे दी कंपनी रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशन एट एनी टाइम इफ़ रिक्वायर्ड और डीम्ड। अब ये देख लें कि इन्होंने इतना बड़ा चीज़ लिख के ना आपसे यहाँ पे दस्तखत ले लिए हैं, थंब इम्प्रेशन ले लिए हैं। अब मैं समझता हूँ ये यार ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनी रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन। कंपनी किसी भी टाइम टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती है और आपके ऊपर वो लागू हैं, आपने साइन कर दिए हैं कि जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी ना नई, तो वो जी आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। अब वैसे करती नहीं है सोसाइटियाँ, लेकिन वो आपसे लिखवा लेती हैं कि कल को कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो हम लोग बच जाएं। बहरहाल ये चीज़ें तो हैं। आगे द एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन बुकिंग फॉर्म शेल बी डीम्ड टू बी द प्रॉपर एड्रेस फॉर एनी करस्पॉन्डेंस एंड एनी कम्युनिकेशन सेंट वाया रजिस्ट्रिंग। ये बता रहे हैं बहरहाल वो जो एड्रेस आप देते हैं ना उसी भी सारी कम्युनिकेशन होती है। आफ्टर सेल ऑफ द लॉट ऑफर्ड बाय द डेवलपर्स एल जलील विल चार्ज ट्रांसफ़र चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को, मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट रहती है कि अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से पढ़ लिया करें, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर किसी किस्म का भी जो है ना वो मसला ना फेस करना पड़े। मेरे से बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं कि यार हमारे साथ फ़लाँ मसला हो गया फ़लाँ। अब वो सारे के सारे जो मैं मसले सुनता हूँ ना, मुझे जो है ना गुस्सा भी आता है सोसाइटी वालों पे कि यार इतनी मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई हैं। और जो है ना वो कस्टमर्स पे भी मुझे एक तरह का गुस्सा आता है कि यार कस्टमर्स जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, अंधाधुंध साइन कर देते हैं। यार देखें या तो कंपनी जो है ना आपसे ज़बरदस्ती आपको फ़ाइल नहीं बेचती, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये तो उनका राइट है, क्योंकि जो भी बिज़नेस में होता है वो अपने बिज़नेस को चमकाने के लिए वो जो भी उनको मीन्स मिलते हैं वो उसको करता है। लेकिन ये कस्टमर का जो है ना वो आ जाता है कस्टमर एंड पे कि वो इन सब चीज़ों को बगौर पढ़ने के बाद किसी प्रोग्राम में, किसी प्लान में जाए। अब ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ना, ये हकीकत है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसको आप अब ये नैब में लोग जाएंगे या कोर्ट में लोग, कुछ कई लोग बने हुए हैं अभी फैक्ट्रीज, अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, तो जी कि हम चैलेंज कर देंगे सोसाइटी को, ये कर देंगे। यार अल्लाह के बंदो, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ ही नहीं रहे और आप सारी सोसाइटी को चले हो चैलेंज करने। सोसाइटी ने इतना बड़ा बड़ा यार लिख के दिया हुआ है आपको कि सोसाइटी के पास बहुत सारे राइट्स हैं, आप लोग ये चीज़ें चैलेंज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हैं, गलत हैं ये सारे, ये मैं इनको सही नहीं समझता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करें, पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ काम ही ऐसे करती हैं, ऐसे ही ऑपरेट कर रही हैं। इन चीज़ों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इनको लगाम डाले। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना, उन सब ये सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ में घुसे हुए हैं। ये बड़े बड़े नाम आप जितने खोल के निकालें ना, पीछे आगे तो इनके फ्रंट मैन होंगे, पीछे कोई ना कोई सियासतदान निकल आएगा, कोई ब्यूरोक्रेट निकल आएगा, कोई, अब मैं और खलाई मखलूकों के नाम नहीं लूँगा, पीछे खलाई मखलूकें भी कहीं निकल आएंगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ व्यूअर्स आपसे कि यार आप लोग काइंडली
जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लान लेने जा रहे हों, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी पढ़ लें। तो व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा, और भी वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊँगा, ताकि मैं इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज़ करता रहूँ, आपके लिए अवेयरनेस क्रिएट करूँ, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना फेस करना पड़े। और इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुंचता रहे, ताकि सब जो हैं वो बर वक्त इन्फॉर्मेशन से आगाह रहें, और किसी स्कैम से या किसी स्कैंडल से बचने में कामयाब हो जाएं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।